कि टाइगर हम पे रोड पे बैठ के दिखता था। तो वो टाइम में हमारे गांव के अंदर तेंदुआ आता था। हाँ, बहुत बार हमारे गाय नहीं तो ये कुत्ते इनको उठा के लेके जाता था। हमारे बहुत से गाइड को पीछे लटका के लेके गए। अरे बाप रे। हाँ, गाइड है तू पीछे लटक। अच्छा। हम चलाते स्कूल में आके वो कैटल वो स्कूल में बैठ की थी। टाइगर आया था, वो कैटल किल कर रहा था उस टाइम। जो टीटू है वो किल के लिए बाहर जाती थी, तो ये जो बच्चों का है ना वो डेजी संभालती थी, यानी कि उनकी माँ जैसी। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शर्मा के है और मैं टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गाइड बोल के काम कर रहा हूँ। उसके पहले मैं वन मजूर बोल के काम कर रहा था और 2070 से मैं अभी कंटिन्यूली गाइड बोल के अभी मेरा वर्क चल रहा है। हाय, हमारा नाम सरफराज है। हम टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गाइड है और 5 साल से काम कर रहे हैं। हमारा स्पेशलिटी टाइगर ट्रैकिंग है। ज़्यादातर हम टाइगर को ट्रैक करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रवीण सुरपाम है। मैं यहाँ मातनी गेट पे इको गाइड करके काम कर रहा हूँ और लगभग 10 साल से ये गाइड करके काम कर रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत कुलसंगे है और मैं माटनी गेट पे लगभग 4 साल से जिप्सी चला रहा हूँ। हाय गाइस, तो वाइल्ड लंच दीपक हियर। तो मैं आज हूँ सरफराज, अनिल एंड प्रवीण के साथ और हम आज जानने की कोशिश करेंगे टिपेश्वर के बारे में। मतलब टिपेश्वर कब शुरू हुआ था, वहाँ पे टूरिज़्म कब से शुरू हुआ, उससे पहले टिपेश्वर में कैसा चलता था चीज़ें, एंड आज तक का जो स्टोरी है एंड जो टाइगर्स है, जो वाइल्ड लाइफ है अलग अलग, उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग मतलब बता सकते हैं क्या कि मतलब टिपेश्वर का जो एक्चुअल स्टोरी है, मतलब टिपेश्वर जब पहले कैसा था और कब से मतलब यहाँ पे टूरिज़्म का डेवलपमेंट हुआ और कब से जो पहला सफारी था, जो द वेरी फर्स्ट सफारी जो हुआ टिपेश्वर में, किस साल से शुरू हुआ, उस टाइम पे साइटिंग कैसे थे, कितने टाइगर्स थे, जो टाइगर का ब्लड लाइन है टिपेश्वर का वो कौन से टाइगर से शुरू हुआ, एंड वहाँ से हम एक एक करके आज तक के डेट पे आएंगे। नहीं, वो बात ऐसी है सर, अगर आप उनको टिपेश्वर में सफारी के बारे में अगर जानना है तो उसके पहले आप उनको जो वहाँ पे जो विलेज थे उनके बारे में जानना अच्छा है। तभी सफारी का आपको समझ में आएगा। क्योंकि 97 में ये टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ ये डिक्लेयर हुआ था। पर उसको सफारी में कन्वर्ट करने के लिए 2013 तक वेट करना पड़ा 13 तक वेट करना पड़ेगा। 2013 में सफारी स्टार्ट हुई थी। पर ये 16 साल जो थे, ये 16 साल पहले वहाँ पे जो भी गुजरे उसके बाद में सफारी स्टार्ट हुई ना। वो बेसिकली क्या है, वहाँ पे 2 विलेज थे, एक मारेगांव बोल के और एक टिपेश्वर बोल के। जो टिपेश्वर के नाम से जो अभी है ना, वो टिपेश्वर के ही नाम से जो घर है, तो वो टिपेश्वर जो विलेज था और मारेगांव विलेज था। वो लोग बेसिकली वहाँ पे पूरा ट्राइबल ही थे दोनों विलेज। तो जब ये गांव थे वहाँ पे, तो कभी ऐसा कभी सुनने में आया कि गांव वालों ने कभी टाइगर देखा हुआ अंदर, जब वो लोग अंदर थे? बात ऐसी है सर, देखो अपन अभी टाइगर बोल रहे हैं। बेसिकली टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये टाइगर के लिए डिक्लेयर नहीं हुआ था। ये बर्ड सेंचुरी थी। अच्छा, इसलिए नाम इसका टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी अभी भी है। हाँ, ये पहले बर्ड सेंचुरी थी क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 240 बर्ड्स यहाँ पे है। स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पे है। तो इस वजह से पहले बर्ड सेंचुरी थी। पर बाद में क्या हुआ, टाइगर तो यहाँ पे थे। वो 2097 से पहले भी थे। 97 से पहले भी यहाँ पे टाइगर थे, पर वो सिर्फ रजिस्टर नहीं थे। उसके बाद जब 2011 में टाइगर दिखना स्टार्ट हुआ था यहाँ पे। नहीं, अभी 2000 जो मतलब गांव कब रिलोकेट हुआ था बाहर? रिलोकेटेड 2012 में हुआ। जब 2011 में जब टाइगर दिखना स्टार्ट हुआ तब डिपार्टमेंट को ये बात पता चली। डिपार्टमेंट ऑब्जर्वेशन करा उसके ऊपर, ट्रैक करे उसको। तो यहाँ पे टाइगर दिखना था, तो स्टार्ट था समझो। तो इसी वजह से 2012 में फर्स्ट गांव जो माइग्रेट करे, रिलोकेट करे, वो टिपेश्वर था। अच्छा, मुझे एक और बात जानना था। जैसे 2011 में फर्स्ट टाइम टाइगर देखा, जो डिपार्टमेंट को पता चला, लेकिन ये जो ट्राइबल्स थे वो बहुत साल से वहाँ पे है, फ्रॉम सेंचुरीज में भी, 100-200 साल से होंगे। राइट। तो उन जब वो लोग इस जंगल में थे,
तब उन्होंने कभी टाइगर देखा हुआ है, कैसे कभी पता चला? हाँ हमारी बात तो वैसे ही पता चलती थी, क्योंकि वो भी लोग जो थे हमारे से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उनका गांव है, हाँ, पर उसमें से बहुत से लोग हमारे रिलेटिव भी हैं, क्योंकि मैं भी ट्राइबल, उन्होंने भी ट्राइबल ही, ओके, तो हमारा कम्युनिकेशन तो चलते रहता था। उन्होंने बताते थे कि टाइगर हम पे रोड पे बैठ के दिखता था, ओके, टाइगर के बच्चे दिखे हमको, तो इसका मतलब वहाँ पे फीमेल और मेल दोनों टाइगर थे, इसलिए वहाँ पे बच्चे भी थे, फीमेल भी थी। उनको वो नहीं समझ में आता था कि मेल टाइगर है या फीमेल टाइगर है, वो नहीं, पर उन्हें बोलते थे क्या हम 2 टाइगर देखे, आज 3 टाइगर देखे। तो उसका मतलब ये है कि टिप्पेश्वर जो टाइगर का ब्लड लाइन है वो यहीं का ही है, ऐसा नहीं कि रिसेंटली बाहर से कहीं नहीं बाहर नहीं से नहीं नहीं माइग्रेट करके नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं। ओके, जो भी टाइगर टिपेश्वर में है अभी तक, वो 2013-11 से जो अपन बोल रहे, तो अभी 2025 है, ओके, अभी तक एक भी टाइगर यहाँ पे बाहर का कोई भी नहीं आया। ओके, जो भी टाइगर मेल है या फीमेल है, ये सब ब्लड लाइन एक ही टाइगर का है, ओके, एक ही मेल का एक ही फीमेल का, उनका ही ब्लड लाइन पूरा चल रहा है टिपेश्वर में। और अभी तक बाहर का टाइगर इसमें घुसन नहीं आया, क्योंकि यही के टाइगर उस लेवल के होते जो बाहर के टाइगर को घुसने नहीं दे रहे यहाँ पे। ओके, यही के टाइगर लगे तो हर साल मिनिमम नहीं बोले तो भी 10 टाइगर यहाँ से माइग्रेट होके जाते, क्योंकि बहुत कम है ना। अब प्रवीण को भी पता है। हाँ प्रवीण, जैसे आप अभी मातनी गांव से हो और हम आज के दिन अगर मैं देखूं तो गेट से एकदम लग के आपका गांव है, तो जब ये गेट तो अभी बना और जानवरों के लिए तो गेट वेट कोई बाउंड्री जोन बफर ऐसा नहीं है, उनके लिए पूरा एक जंगल है, तो ये गेट बनने से पहले भी मतलब आपका गांव कभी रिलोकेट हुआ था या वहीं पे था पहले से? मेरा गांव तो वहीं पे था सर। हाँ मेरा गांव तो वहीं पे था सर। और इससे पहले भी हमारे जो गांव वाले हैं वो गाय भैंस चराने के लिए जंगल के अंदर जाते थे। जैसे आपके कोई पूर्वज है, उनसे कभी कोई स्टोरी सुनने को मिला आपको टाइगर के बारे में? हाँ ये स्टोरी तो सर अभी लेपर्ड के बारे में तो बहुत ज़्यादा मिला मुझे, क्योंकि जंगल जब था तो बाकी जानवर मतलब टाइगर तो ज़्यादा नहीं आता था हमारे गांव की तरफ, अच्छा, पर कभी कभी ऐसा देखने को मिला था। मतलब मुझे तो नहीं, पर मेरे जो पूर्वज थे उनको, वो लोग बोल रहे थे जब वो टाइम में हमारे गांव में लाइट नहीं था, ओके, तो वो टाइम में हमारे गांव के अंदर तेंदुआ आता था। हाँ बहुत बार हमारे गाय नहीं तो ये कुत्ते इनको उठा के लेके जाता था। तो अभी हम लोग चलते हैं, मतलब ये हिस्ट्री से लेके अभी, मतलब जब टूरिज़्म शुरू हुआ, तो जैसे आपने कहा 2013 में टूरिज़्म शुरू हुआ था, तो मुझे सुनने में आया था कि उस टाइम पे फुल डे सफारी हुआ करते थे, क्या वो सही है? हाँ, उस टाइम पे तो फुल डे सफारी होता था, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था ना, तो स्टार्टिंग में वो कुछ कैंडिडेट के हिसाब से कुछ पैसा ले रहे थे, तो उतना ऑनलाइन बुकिंग ये वो कुछ नहीं था, तो स्पॉट में चल जाता था। और वो भी बहुत कम प्राइस में। सीधा सीधा बोलने का मतलब सफारी यहाँ पे स्टार्ट करो, सफारी के हिसाब से बिल्कुल नहीं था टिपेश्वर में। बेसिकली टिपेश्वर ओपन हुआ था, पर जब स्टार्ट हुआ तो लोग सिर्फ एक फैमिली ट्रिप, तो जो भी लोग जंगल के अंदर तो उस टाइम पे जाते थे, उनका सिर्फ पर्पज ये था क्या आज दिन भर छुट्टी है, चलो कहीं तो भी जंगल का एक एक्सपीरियंस लेके आएंगे, घूम के आएंगे सिर्फ। उस टाइम पे व्हीकल भी जिप्सी नहीं थी, कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। अच्छा, फिर कैसे जाते थे अंदर? पर्सनल गाड़ी जो उनकी जो भी गाड़ी अलाउड थी, ओके, प्राइवेट गाड़ी आते थे। और मुझे मालूम है जब उसके गाइड की फीस कितना था उस टाइम पे प्रवीण अपना, पहला जब सफर स्टार्ट करे तब तो वो टाइम में 250 रुपए मिलते थे। हाँ और उसमें भी अब बोलना क्या, तो जो व्हीकल आती थी तो जो लोग आते थे तो उनका विजन सिर्फ वो जंगल घूमना था, उसको गाइड से उतना कुछ लेना देना नहीं था, कुछ नहीं था। हमारे बहुत से गाइड को पीछे लटका के लेके गए। अरे बाप रे, हाँ गाइड है तू पीछे लटक, अच्छा, हम चलाते ऐसा। तो बहुत अलग एक्सपीरियंस करे हम उस टाइम पे। कभी कभी उनके और गाइड के बीच में नोकझोंक हुआ, गाइड को बीच रास्ते कहीं भी उतर देते थे। तो ये अच्छा था कि हमको पूरा फॉरेस्ट मालूम था, इस वजह से हम कहीं से भी निकल, कि उस टाइम पे डिपार्टमेंट के व्हीकल भी ज़्यादा घूमते नहीं थे, क्योंकि तब शुरू हुआ था बस। उतना ये नहीं था ना। पर ये कुछ तो भी आदत लगाने या कुछ करने के लिए स्टार्ट करे थे तब। तो जैसे 2011 में सफारी शुरू हुआ यहाँ पे, 2013 में सफारी शुरू हुए थे, तो जो आपने बोला ना कि टाइगर दिखना शुरू किया, तो जो सबसे पहला जो टाइगर देखा, डिपार्टमेंट हो या फिर पर्यटक हो या फिर आप लोग हो, जो सबसे पहले जो टाइगर देखा वो कौन सा टाइगर था या टाइगर थी?
अब मुझे अगर पूछेंगे कि अनिल तू कौन सा पहले टाइगर देखा, तो उस टाइगर का नाम तो मुझे पता नहीं, पर मैं 7 ईयर का था उस टाइम पे। 7 साल के? अच्छा, हाँ 7 साल का था। हमारा जो गांव है वो विलेज के अंदर हमारे टाइगर आया था, वो कैटल किल करा था उस टाइम, ओके ओके। वो स्कूल में, वो भी रात के टाइम पे। टिपेश्वर स्कूल? नहीं टिपेश्वर स्कूल नहीं, हमारे गांव में अच्छा, कैलेश्वर वाला, ओके वो ओके। स्कूल में आके हाँ वो कैटल वो स्कूल में बैठ की थी। वो स्कूल भी हमारा कैसा हाँ, समझ गया। हाँ, जंगल को लग के जंगल को लग है, हमारा गाँव ही जंगल को लग के है। राइट राइट। तो वो आया, उसको पकड़ा, वो पकड़ने के बाद फिर उसको खारा, तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ उस टाइम पे देखने के लिए। ओके ओके। और सब लोग तब टॉर्च नहीं थे उतने, कुछ नहीं थे उस टाइम पे, दिया लगाते थे, वो टायर जला के, वो टेम्बा वो बोलते थे, वो केरोसिन का, राइट, वो करके लोग पहले देखे, बाद में उसको हकाले थे। ओके ओके। उस टाइम पे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि उस टाइम पे मैं टाइगर पहले देखा था, पर बहुत दूर से देखा तो कुछ उतना समझ में आया। लोग बोल रहे टाइगर है तो टाइगर है, ऐसा समझ में आया। अनिल भाऊ ने जैसे बोला, मैंने भी सेम वैसे ही टाइगर देखा है, पर मैं जंगल के अंदर देखा था। वो कौन सा टाइगर था ये मुझे पता नहीं। जो हमारे जंगल के अंदर टिपाई देवी करके मंदिर है, मैं वो दर्शन के लिए जा रहा था, शाम का टाइम था, तो गाँव है करके कोई टेंशन नहीं था वो टाइम में। तो ऐसे हम लोग कुछ लोग मिलके जा रहे थे, तो वो टाइम में हमारा जो ये सर अपना बैरियर जो है, वो इलाके में मैंने देखा था पहला टाइगर। पर उस टाइम में गाइड नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मुझे तो पहचानने में नहीं आया टाइगर, पर कौन सा था ये पता नहीं, पर वो टाइम में मैंने देखा था पहले। कौन सा साल था ये? ये लगभग हो सकता है 2011 के आसपास। यानी कि सफर स्टार्ट होने के पहले। हाँ ठीक है। अब जैसे मैं सबसे पहले टिपेश्वर में आया था 2018, और उसके बाद मैं 2 साल के बाद फिर 2000 मतलब कोविड के बाद आया था, और दोनों टाइम मैंने एक ही टाइगर देखा था, स्टार मेल। अच्छा। और क्या टाइगर था वो, मतलब उसका साइज़ और वेरी बोल्ड, मतलब जिप्सी के आगे आ गया, जिप्सी के पीछे से चल रहा है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब मेल टाइगर्स होते हैं बोल्ड, बहुत कम होते हैं, फीमेल जितने बोल्ड नहीं होते, बट स्टार मेल का अलग ही था। तो स्टार मेल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग आपके पास अगर स्टोरीज है तो वो शेयर करो। अगर सर सोचे ना, तो स्टार मेल की अगर जो बात करूँ स्टार मेल पे, ये बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि वो मेल आपने देखे वाले हैं। राइट राइट। तो वो देखने का नज़रिया, वो उसका चलने का नज़रिया, वो टिपेश्वर में राज करने का नज़रिया, बहुत कुछ उसके स्टोरी है। एक स्टोरी नहीं, बहुत कुछ है। स्टार मेल है इसलिए टिपेश्वर था। और सारा जो ब्लड लाइन है वो स्टार लाइन का ही फैमिली का ब्लड लाइन है, राइट? स्टार मेल, वहाँ से जंजीर, जंजीर से फिर टी2 से ऐसे ऐसे करके। नहीं, कैसा है मालूम है सर, स्टार मेल जो था ना, वो उसका पूरा ब्लड लाइन टिपेश्वर में है। राइट राइट। पर टिपेश्वर में मेल से ज़्यादा फीमेल फेमस है। हाँ वो तो है। हाँ। हाँ क्योंकि टिपेश्वर को पहचान दिलाया स्टार मेल ने, राइट राइट। पर टिपेश्वर को जो चला रहे वो फीमेल है। फीमेल है, राइट। आपकी कौन सी फेवरेट फीमेल है टिपेश्वर से आज के दिन? आज के दिन नहीं सर, मेरी परमानेंट फेवरेट है सर। कौन? सबको पता है, जो मेरी भी है, जो आपकी भी है, आर्ची। आर्ची। क्यों आर्ची, क्यों? आर्ची सर, उसकी बात ही अलग है सर। आर्ची राइट। बहुत अच्छे, बहुत दिखने में भी बहुत क्यूट है सर, सुंदर है दिखने में। मेन बात दिखने का सब्जेक्ट नहीं, साइटिंग भी सबको प्यार से देती है, सबको अच्छे से देती है। टाइम देती है। 20 गाड़ी रहने, कितनी भी रहने, अगर रोड पे चली तो चलेगी। पहले लोग उसको माया से कंपेयर कर रहे थे, राइट। हाँ, कि ये माया जैसी दिखती, माया जैसे उसका बिहेवियर है, ये है वो है, माया जैसी डरती नहीं। पर मैं तो आर्ची को माया से भी बेटर बोलता सर। हाँ, उसके रीज़न भी है सर। वो चाहे कुछ भी, माया का सब्जेक्ट जो भी है, उसको 5 मिलते सा इधर उधर सब कुछ, वो बच्चे बचा नहीं पाई, वो जो भी है, आर्ची को भी थे सर मेल। इसको भी फाइट करना पड़ा, इसको हर चीज़ से फाइट करना पड़ा, इसलिए उसके बच्चे फर्स्ट लिटर पे 3, दूसरे लिटर पे 4, उसमें से भी बच्चे पूरे बचाए उसने, 2 बच्चे सिर्फ गए। तो जंजीर के साथ कुछ गया था। जंजीर के साथ तो एक निकल गया सर यहाँ से, पर तो भी उसके बच्चे हैं सर। राइट राइट। हाँ, और उसके बच्चे यहाँ पे और टेरिटरी मार्किंग के लिए अभी स्टार्ट हो गए। तो एक ही आना शुरू करें। हाँ, तो छावा जो है सर, छावा भी, हाँ, छावा आर्ची का जो सबसे फेमस जो बच्चा है वो अभी छावा है। छावा तो यहाँ पे स्टार मेल का नाम रोशन करेगा। उसको देख के स्टार मिल के याद आती है। याद आती है सर।
तो सरफराज अपने हिसाब से कौन सी टाइगर फेवरेट है? नहीं, टाइगर के बारे में सोचे तो पहले तो स्टार मिल था, बहुत बोल्ड था, लेकिन स्टार मिल से अभी ज़्यादातर फीमेल है। तो अपने गेट के पास में जो फीमेल है वो अर्ची नाम की फीमेल है। इतनी बोल्ड है कि ज़बरदस्त है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। और कितने भी गाड़ियाँ रहने दो, अभी यहाँ पे जैसे 3 गेट है, जैसे सुन्ना, मातनी और कोदूरी। जैसे मातनी गेट पे जब साइटिंग होती है अर्ची की, तो सुन्ना और कोदूरी वाले भी आके देखते हैं, इतना टाइम तक वो फीमेल साइटिंग देती है। कौन सी टाइगर फेवरेट है आपका? हाँ सर, देखा जाए तो मेरा फेवरेट टाइगर है स्टार मेल। और सर वो टाइम में तो स्टार मेल ही सबसे फेमस था, तो मुझे वो टाइगर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है उसको। जब से लगभग ये जंगल जो स्टार्ट हुआ तब से मैं उसको देखता है वो। तो वो मेरा पहला टाइगर था, वो फेवरेट था सर मेरा। अभी जो टाइगर है तो वो वीर करके टाइगर है, डोमिनेट मेल। तो सर वो उसके जैसा तो साइटिंग नहीं देता है, पर वो देखने में भी बहुत अच्छा दिखता है, मतलब बड़ा है। पर कंपेयर किया जाए तो सर स्टार मेल जैसा नहीं है वो। तो अभी जो फिलहाल जो यहाँ पे देखने को जो टाइगर मिलते हैं वो तो ज़्यादातर हमें आर्ची देखने को मिलती है, डेजी देखने को मिलती है। वैसे ब्यूटीफुल तो डेजी भी दिखती है सर, वो भी अच्छी है। 4 मार्क है, उसके जो छोटे कब है वो भी अच्छे हैं सर। तो अभी मतलब जब से यहाँ पे सफारी शुरू हुआ है टिपेश्वर में, मतलब लोग आने शुरू करें, तब से एक बार ब्लड लाइन की बात करते हैं। मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि हम पुराने मतलब टाइम से आए, जहाँ से भी डॉक्यूमेंटेड है। जैसे मेल में हो गया स्टार मेल, और T1 थी पिलखन वाली, एंड देन स्टार मेल। फिर वहाँ से कौन कौन से टाइगर्स आए, कौन से रुके, एंड फेमस जॉनी जो सबसे ज़्यादा वॉक किया हुआ है, जो सॉरी जवानी नहीं है सर वो वॉकर, हाँ वॉकर। और देन हम लोग आते हैं वॉकर की तरफ, जो सबसे फेमस वाला टाइगर जो सबसे ज़्यादा चला हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ टाइगर्स। एंड देन अवनी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ स्टार मेल, पिलखन फीमेल, फिर वहाँ से कौन कौन से। बेसिकली अगर बात करें सर तो यहाँ पे जो मेल है वो स्टार मेल है था। अभी वो स्टार मेल लास्ट तक रूल किया उसने, हाँ, रूल किया जब तक जंजीर लास्ट में उसका बेटे ने ही उसको हकाला। जंजीर। पर जिस टाइम पे वो यहाँ से चला गया ना स्टार मेल, ऐसा लगा नहीं क्या वो हार मान के चला गया, छोड़ के गया, क्योंकि उसकी जो पर्सनालिटी थी, बॉडी थी, वो फाइट कर सकता था। तो पता नहीं वो यहाँ से 2021 में क्यों यहाँ से चला गया, या फिर नेचुरल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसकी बहुत ओल्ड भी हो गया था। पर वो अच्छा था, क्योंकि वो और 2 साल जी सकता था, ऐसा हमको लगता था। पर वो 2021 में सफारी क्लोज होने के बाद मिस हो गया, तो फिर तब से फिर वो दिखा ही नहीं। और मेन था सर जो स्टार मिल के साथ जो ब्लड लाइन करने के लिए जो फीमेल थी वो T1 थी, जो पिलखन वाली फीमेल बोलते थे, जो सुन्ना गेट से बिल्कुल 2 मिनट का रास्ता था। अच्छी फीमेल थी वो। उसके साथ वाला जो स्टार मिल का जो भी है रिलेशन, वहीं से फिर ब्लड लाइन स्टार्ट हुआ। और साइटिंग देने में भी वो जो पिलखन वाली फीमेल थी मस्त थी सर। वो भी स्टार मेल तो 3 किलोमीटर छोड़ दो रास्ता उसको, तुम कुछ भी करो वो रास्ता नहीं छोड़ेगा, ऐसा था। पर वो फीमेल भी मस्त थी, वो भी साइटिंग देती थी। पर अब वो कुछ इश्यूज हो गए, वो फीमेल फिर वहाँ से चली गई, स्टार मेल भी चला गया। तो अभी पिलखन तो अभी फिलहाल पिलखन वाली पीसी फीमेल है, हाँ उसकी बेटी है सर पीसी नाम से, पर बहुत शाय फीमेल है वो ज़्यादा। उसके अभी 2 बच्चे हैं ना? हाँ, अभी उसका एक बच्चा जो है ना सर, बहुत बड़ा है बोलते हैं, वो बकासुर नाम रखे उसके। वो तो दिखने में तो बहुत बड़ा है सर, क्योंकि उसके उम्र के हिसाब से अभी मंथ के हिसाब से गिने हुए अपन उनको, क्योंकि ज़्यादा तो उम्र नहीं है उनकी। पर बोल्ड हो रहा दिखने में, पर आगे साइज ही बहुत बड़ा है। देखेंगे आगे चल के अब वो कैसा सेटिंग हो, उसका बिहेवियर पे कैसा क्या रहेंगे। तो पर सबसे मेन हाथ सर इसमें पिलखन फीमेल के बाद अगर कोई फीमेल का है तो यहाँ पे जो T2 थी, तालाब वाली, वो फीमेल जो थी, वो फीमेल के वजह से ब्लड लाइन इतना जल्दी पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ गया टिपेश्वर में, ये छोड़ ही दो।
उसके बारे में प्रवीण सरफराज आप भी बोलो कुछ। ये तालाब वाली जो फीमेल थी ना, बहुत बोल्ड फीमेल थी, ये भी अच्छी फीमेल थी, मतलब अच्छी साइटिंग देती थी। और इसके बहुत सारे बच्चे, मतलब जैसे अभी जो आर्ची का नाम लिए हम लोग ने, ये तालाब वाली टीटू की बेटी है, मतलब 2016 की आर्ची है, ये 8 साल की समझो ये आर्ची है। तालाब वाली भी लास्ट टाइम तक दिखी, बाद में फिर ऑफ सीज़न बंद हो गया। तालाब वाली जो फीमेल है ना, उसका भी काफ़ी एज हो गया था, तो वो भी अभी जंगल छोड़ दिया शायद, तो उसका भी कुछ पता नहीं है। तो अभी उसके जगह पे, और ये अभी जो लेटर चला उसका जो डेजी फीमेल जो नाम है, हाँ, उसका टेरिटरी ये संभाल रही है डेजी फीमेल, तो वो भी अभी काफ़ी बोल्ड है, वो भी अच्छी है। डेजी से मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आ रहा है, मतलब जो टाइगर बिहेवियर में नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। ये सब टाइगर से अलग जो है हाँ। वो डेजी ही है। हाँ। सब टाइगर एक साइड, टाइगर का काम करेगा, वो फीमेल का काम करेगा, मेल का काम करेगा उनका। पर डेजी सबसे अलग है सर। क्यों? वो मुझे पता है, बट हाँ, क्यों? अपन चलो उसके नाम से शुरू करते हैं। डेजी कैसे बनी? डाइजी से डेजी कैसे बनी? उसका नाम डाइजी है सर, हम्म। वो डेजी नहीं है। वो doubtful। प्रोनाउंस में वैसा अपन अभी डाइजी गाइड तो और डेजी सब तो डेजी बन गए, उसका नाम डाइजी है। डाइजी का मीनिंग तो आपको सबको पता ही होगा कि कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा वाला सब्जेक्ट, डाउटफुल। और वो क्यों था वैसा? क्यों डाउटफुल वाला नाम क्यों आया? वो वैसा रहती थी सर यहाँ पे, उसके बिहेवियर से ही पता नहीं लगता था कि ये है क्या चीज। क्योंकि आपने भी सफारी करे होंगे सर, अभी टिपेश्वर में नहीं, ऑल ऑफ इंडिया करे होंगे, जहाँ पे टाइगर पार्क है वहाँ पे करे होंगे। हमारा तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सर। आप तो पूरा इंडिया घूमे होंगे, आपको ताड़ोबा मालूम होगा, आपको पेंच मालूम होगा, आपको जिम कॉर्बेट मालूम होगा। पर जो डेजी की स्टोरी है सर, वो सबसे अलग है सर। क्योंकि आप बताइए सर मुझे, क्या अगर टाइगर ने बच्चे दे दिए तो वो टाइगर जो फीमेल रहती है वो कितने साल तक बच्चों को साथ में रखती? सबड़ल तक, 18 महीने तक। 18 महीने या 2 साल तक, 2 साल तक, राइट। मैच्योर होने तक। सबड़ल मैच्योर होने तक वो टेरिटरी के लिए फिर या तो अलग हो जाएंगे, या फिर कभी कभी देखा गया कि माँ खुद टेरिटरी छोड़ के जाती है उनके लिए। तो ये टीटू की बच्ची है डाइजी, राइट। और टीटू को आदत है सर, कोई भी, ये डाइजी के टाइम पे नहीं, जो भी लिटल हुए उसको अभी तक जो भी लीटर के, वो टीटू कम से कम 12 मंथ या 13 मंथ तक बच्चों को साथ में रखती थी, उसका छोड़ती थी। उसके बाद वजह से मतलब जोकिंगली उसको एक नाम भी पड़ा था, लाइट टर्की फीमेल। लोग मतलब जोकिंगली नाम बोलते थे टर्की फीमेल, बट टीटू का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पे जो टाइगर पॉपुलेशन का है, बिकॉज ऑफ दैट बिहेवियर। ठीक है, कमिंग बैक टू डेजी। हाँ, तो डेजी कैसे है सर, वो टीटू की बच्ची थी। अब डेजी को टीटू ने हकल दिया था कि उसके हिसाब के, और टीटू अपने काम में लग गई, सीधा सीधा दूसरे बच्चे पैदा करने में लग गई वो अपने हिसाब से। तो उस टाइम पे बच्चों को साथ में नहीं रखती कोई फीमेल, तो डेजी अलग हो गई। तो उस टाइम पे डेजी जब अलग हुई तो टीटू की जो पहली बच्ची थी फर्स्ट लीटर की, जो आर्ची नाम की, उसको भी उसी टाइम पे बच्चे थे, जो विनी झालू थे, वो भी डेजी के ही उम्र के थे। डेजी उनसे 2-3 महीने बड़ी थी, हाँ छोटी थी, सॉरी डेजी उनसे 2 महीने छोटी थी समझो, विनी से 2 महीने छोटी थी समझो। तो आर्ची वो बच्चों को रख रही थी, वो बड़े रह के भी, आर्ची के बच्चे बड़े रह के भी आर्ची उनको साथ में रख रही। और ये टीटू की बच्ची जो डेजी थे, हाँ, ये छोटी रहने के बावजूद भी टीटू ने इसको हकल दिया था। राइट। और उसके बाद सर सोचो, एज क्या होगा डेजी का? 10 से 12-13 महीने, 12-13 में, उससे ज्यादा नहीं थी। ठीक है। और सोचो, कभी टीटू का टेरिटरी अलग, आर्ची का टेरिटरी अलग, ये इसकी फैमिली लेके अलग गुजर रही, वो टीटू उसकी फैमिली लेके अलग गुजर रही। पर देखो डेजी ने क्या करी, जब टीटू ने हकल दी ना, वो तो चलते आई सीधा आर्ची के बच्चे के पास आ गई। और कम से कम हम देखे सर सफारी में 4 या 5 दिन कम से कम वो बच्चों के साथ ही थी, जो किल करके रखी थी आर्ची ने बच्चों के लिए, और वो वही किल खा रही थी। मतलब आर्ची इस टाइम पे आर्ची भी साथ में थी या सिर्फ बच्चों के साथ थी? नहीं, आर्ची नहीं थी साथ में, आर्ची नहीं थी।
आर्ची नहीं थे, बच्चे थे सिर्फ। कौन मतलब 3 बच्चे तीनों मिलके संभाल रहे थे, तीनों मतलब 4 दिख रहे थे या फिर कोई एक टाइगर उसको ज्यादा संभाल रहा था सब? नहीं, वो वैसे टाइम में सर एक ही टाइगर से संभाल रही थी, वो है विधि। विधि। हाँ, विधि कभी कभी किल करती थी, ये बच्चे खाते थे। ओके। हाँ, तो ऐसा देखने को मिलता था सर। अच्छा, तो मतलब कितने टाइम तक था विधि के साथ? सर विधि के साथ लगभग 1 महीना वो उसके साथ ही थी। ओके। हाँ। और ये दिखता था मतलब? हाँ, दिखता था, मतलब 2 टाइगर थे वो टाइम में, सेवन मार्क और ये अपनी जो डेजी है। विधि, हाँ विनी, 7 मार्क। हाँ, 7 मार्क। विधि, विनी, जाइलो, हाँ, 7 मार्क। 7 मार्क मतलब तालाब वाली का बच्चा है, वो उसके साथ ही रहता था। ये डेजी का राइट, डेजी का हाँ जो हाँ, डेजी और ये अपना 7 मार्क। हाँ, ये दोनों भी साथ में आए हाँ। आर्ची के टेरिटरी में। अच्छा, दोनों साथ में आए? हाँ, साथ में आए। ओके ओके ओके। और आर्ची के 3 कब्स थे, हाँ वो तीनों में से 2 अलग हो गए, हाँ। और जो विधि थी वो इनके साथ में रहने लगी। अच्छा, तो मतलब विधि, क्योंकि विधि बड़ी है तो विधि इनको संभाल रही हाँ, विधि इनको संभाल रही थी। है। ओके, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। हाँ मतलब वैसे हाँ, नॉर्मली होता नहीं, वैसे हमारे टिपेश्वर में इससे पहले भी वैसे देखा गया है। अच्छा। हाँ, जो पिलखान वाली के कब्स थे वो तालाब वाली के कब्स के साथ रहते थे। अरे बाप रे। हाँ वो इतना अच्छे रहते सर। हाँ हाँ। तो जैसे प्रवीण ने कहा कि लाइक विधि 7 मार्क और डेजी को ऑलमोस्ट 1 महीना संभाली, राइट। तो 1 महीना ही क्यों, उससे आगे क्यों नहीं, मतलब ऐसा क्या हुआ? जैसे अभी प्रवीण भाव ने बोले कि विधि ने संभाला इनको, डेजी को और 7 मार्क को, तो कुछ दिन तो ये साथ रहे। जब ये विधि की जो मम्मी है, जो अर्ची नाम की फीमेल है, इसने जब देखा कि दूसरे फीमेल के बच्चे इसके साथ में रह रहे, हाँ, तो फिर ये अर्ची ने उनको दोनों को भगा दिया। तब ये बच्चे 1.5 साल के आसपास में थे समझो, डेजी और 7 मार्क। तो अभी क्या हुआ ना कि जैसे अभी फिर बाद में ये मेल था 7 मार्क, डेजी तो फीमेल है, तो फिर ये टीटू के तरफ गए, तो टीटू ने 7 मार्क को भगा दिया, डेजी को एक्सेप्ट कर लिया। और जब ये डेजी उसके पास में गई तो टीटू को उस समय दूसरा सेकंड लेटर था समझो, 3 बच्चे थे उस वक्त पे। जो उसका अभी लेटेस्ट वाला। हाँ, जब हमको साइटिंग हुआ ना तो हम भी सोच में पड़ गए कि ये बाहर दूर जाने के बाद में ये कैसे पास में आ गए, तो टीटू ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जब मतलब ये सब होने के बाद जब डेजी वापस आई टीटू के पास, तब डेजी का एज कितना होगा ऑलमोस्ट? डेजी का उम्र उस समय 2.5 साल के आसपास थी। मतलब अडल्ट अडल्ट मतलब अडल्ट अभी अडल्टहुड शुरू हुआ, ठीक है। और टीटू का भी टेरिटरी है, वही टेरिटरी में डेजी, तो ये भी नॉर्मली टाइगर्स एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब भले ही कितना ही बचपन से पालो कुछ भी करो, बेटी रहने एक बार हाँ बेटी रहो बेटा रहो, जब टेरिटरी पे आता है तो फाइट होता ही है। तो कोई फाइट नहीं हुआ, सीधा सीधा चलना शुरू किए। ओके, और ये टाइम पे टीटू के बच्चे भी थे 3। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर। अभी हाँ। अभी यहाँ से ये कौन सुनाएगा स्टोरी? सभी जन सुनाओ। सभी को पता है सर। तो जब ये डेजी टीटू के पास में आई तो वो उसका जो टीटू के जो सेकंड लेटर था तो वो 6-7 महीने के बच्चे थे वो। तो फिर ये ऐसे चलता गया, ये डेजी आ गई इसके पास में तो टीटू ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये तीन बच्चे डेजी और ये टीटू ये साथ में रहने लगे। हाँ, 5 टाइगर साथ में रहने लगे। तो जब ये डेजी टीटू के पास आई और वो जो टीटू की जो सेकंड लेटर था वो और ये यानी कि टोटल ये 5 जन मिल के रहते थे। तो अभी यहाँ पे ऐसा होता था कि जो टीटू है वो किल के लिए बाहर जाती थी, तो ये जो बच्चों को है ना वो डेजी संभालती थी, यानी कि उनकी माँ जैसी। तो ये जो बात है ना, ये बात खाली टिपेश्वर में देखने को मिला कि जो सेकंड लेटर है, जो फर्स्ट लेटर उनको संभाल रहा, यानी कि वो देखभाल कर रहा। अभी वो कैसा जो अडल्ट थे तो उनको वो वही फीमेल यानी कि उनका सब कुछ देखभाल करती थी। ऐसा बात ऐसे है सर, जब ये देखे होंगे आपने कभी कभी क्या फर्स्ट लीटर सेकंड लीटर मिलते, पर बेसिकली मिलते सर कितने दिन के लिए, 2 दिन 4 दिन। जब अडल्ट है तब तो नहीं, हो सकता है कहीं दूसरे पार्क में भी ऐसे कभी कभी स्टोरी सुनने में आता क्या फर्स्ट लीटर के सेकंड लीटर के बच्चे दोनों मिल गए, तो पर वो स्टोरी चलता 1-2 दिन, उसके बाद नहीं चलता सर। पर डेजी का अलग है सर। अब सीधा सीधा ऐसा भी बोलने से चलता सर कि टीटू ने बच्चे पैदा करी,
पर डेजी ने उसका पूरा पालन पोषण, उनका किल करने का तरीका, उनको जंगल में कैसा अपन रहने का तरीका, सर्वाइवल कैसा करना है, फाइट कैसा करना है, किल कैसा करना है, जो भी सिखाई होंगी वो डेजी ने सिखाई जो बच्चों को। राइट। हाँ, अपना जो दिसंबर वाला सफारी था 2.5 घंटे का सेटिंग का, Right, तब डेजी और 3 बच्चे थे। आपको तो हाँ, तो 2.5 घंटे मतलब ऐसा ही था कि डेजी आई, पहले देखी सब सेफ है, फिर बच्चे आए, बच्चे वाटर होल पे गए, फिर डेजी बैठ के देख रही है बच्चे खेल रहे हैं। जब बच्चे लड़ रहे थे ना, तब डेजी बीच में आ रही थी कि ऐसा नहीं ऐसा, हाँ मतलब सिखा रही है वो, मतलब जंगल में कैसा रहना है वो सिखा रही है। मतलब प्ले फाइट के लिए ठीक था। जब भी थोड़ा अग्रेसिव हो रहे थे तो डेजी हमेशा बीच में आकर रोक रही थी उनको। मतलब हाँ, जैसे आपने कहा कि टीटू भले ही पैदा किया उसने, माँ है, लेकिन जो एक्चुअल माँ उनकी थी वो डेजी थी। और बच्चों के मज़े थे, टीटू भी हंट करती थी, डेजी भी हंट करती थी, ये बैठे बैठे खाते थे। नहीं सर, हाँ, ये जब स्टार्ट हुआ ना सर, इनका जो मिले, पांचों एक साथ आ गए, तो फिर ये उनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई वहां से, जो उनकी जो सेकंड लाइफ बोल सकते हैं ना अपन सर, अलग ही लाइफ है ना वो। हाँ, क्योंकि ऐसा तो टाइगर के इसमें तो नहीं होता सर, टाइगर किसी को एक्सेप्ट नहीं करता खुद के टेरिटरी में। पर ठीक है, जो भी हुआ वो हमारे टिपेश्वर के लिए तो अच्छा हो, क्योंकि एक फ्रेम में 5 टाइगर मिलना, राइट, हाँ, एग्जैक्टली। वो जो भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है वो उनको पता है उसकी अहमियत। और उस फ्रेम में एक स्टोरी भी रहना, बहुत कुछ है सर उसमें स्टोरी, समझने वाले को अपन तो अभी जनरली में अपन आदमी लोग पे भी आ गए सर, ह्यूमन पे भी आ गए, तो कौन संभालता सर अपने बच्चे, अपने बेटा क्यों संभालेंगे, हाँ, या बेटी क्यों संभालेंगी। पर वो टाइगर में भी तो वैसा रहता सर। पर देखो उनकी जो हुआ कितना अच्छा हुआ वो, और जो किल का सब्जेक्ट है, जो खाने का सब्जेक्ट है, ये सिर्फ बहुत लेट चालू हुआ। जब स्टार्ट में जब मिले सर, वो पहले किल सिर्फ और सिर्फ टीटू करती थी, राइट, और डेजी उनको संभालती थी। समझो अभी अपन अंदर के नाम भी लिए, समझो बोतवीर पे है, ये पांचों बोतवीर पे किल करके है। टीटू ज्यादा से ज्यादा 2 दिन रहती थी उनके साथ में। जो डियर का करने दे या नीलगाय का करने दे किल, या वाइल्ड बोल का करने दे, 5 जने खाने वाले सर, तो किल दूसरे दिन खत्म होता था। या फिर एक दिन का सेप रख के टीटू किल के लिए बोतवीर से फिर तालाब जाएंगी या 113 जाएंगी, जो भी उसका टेरिटरी कंपार्टमेंट है उधर घूमेंगी, और एक दिन का किल बचा के जाएंगे क्योंकि उसके बच्चे और डेजी खाने के लिए। और कभी कभी ऐसा होता था सर, क्या टीटू 4-4, 5-5 दिन नहीं आती थी बच्चों के पास, तो उस टाइम पे छोटा मोटा जो भी है वो किल डेजी करती थी, और बच्चों को सिखाती थी कि ये किल ऐसा करना है, और सर्वाइवल अपन ऐसा करना है, हंट करना है, ये सब कुछ वो डेजी उनको सिखाती थी। हाँ, तो अभी ये हो गया स्टोरी टीटू, डेजी और 3 बच्चों का। अभी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं उस दिन जो सफारी के दौरान हुआ सबके सामने, कि एक दिन ऐसा आया कि टीटू ने डेजी को स्लैप किया और भगा दिया, और डेजी शॉक में थी कि ये क्या हो गया। मतलब कल सुबह तक तो सब ठीक था। उसके बाद डेजी वो एरिया छोड़ के गई, फिर कुछ टाइम के वापस दिखी, लेकिन इस बार अकेले नहीं दिखी। तो इसका क्या स्टोरी है? बेसिकली बताओ तो सर, जिस दिन ये टीटू का और डेजी का जो ये क्या बोलते फाइट जब हुआ, बहुत बड़ा फाइट नहीं हुआ, पर उस टाइम का गवाह मैं नहीं हूँ सर, क्योंकि वो टाइम पे मेरा नंबर नहीं लग गया था, तो मैं उस टाइम पे मैं घर पे ही था। पर बाद में जब कैमरे के वीडियोस जो कुछ मैं देखा, उसके बाद ऐसा लगा क्या आज के बाद टीटू का और डेजी का रिलेशन यहाँ से खत्म। तो उसके पहले क्या हुआ था सर, ये होने के पहले कुछ भी बोले तो भी डेजी हिट पे आई थी सर। ओके, मेन बात। ओके, हाँ। तो जो मेल था यहाँ पे डोमिनेट उस टाइम पे, जंजीर बोल के, जंजीर, राइट। तो डेजी और जंजीर साथ में दिखे थे टीटू को। ओके, ओके, हाँ, तो जब साथ में दिखे तो टीटू को लगा या फिर डेजी को लगा, दोनों को तो अलग फैमिली बनाना है सर। उस हिसाब से ही हमको लगता है कि अब जिसका उसका अलग होने से अच्छा है, इसलिए फिर वो टेरिटरी फाइट हुआ, जो कुछ हुआ उनका उस टाइम पे हुआ। पर ये डेजी, ये डाइजी है सर, वो गई वहाँ से टीटू ने हकलने के बाद 1 महीना बाहर रही बफर में, और हमने तो नहीं देखा सर, पर कुछ फॉरेस्ट के ही लोग ने देखा, हमको बोले कि डेजी जब आई तो बोतवीर पे, वो स्पॉट का नाम भी मैं ले सकता हूँ, वहाँ पे
बोतवीर पे डेजी ने अलग दूसरे ही बप्पर के फीमेल के बच्चे को लेके आई थी बोलते। 2 कप्स, हाँ मैंने भी सुना ये बात। 2 कप्स तो डेजी जो टिपेश्वर के नहीं है, टिपेश्वर का नहीं है, राइट वो दूसरे ही बच्चे को लेके आई थी। राइट, मतलब डेजी एकदम गॉड मदर है। हाँ, वो समझ में नहीं आ रहा। देखो ना, इसको इतना आदत लग गया था बच्चों के साथ रहने का, ये सब कुछ करने का। हाँ तो हमको तो उस दिन का इंतजार है सर, कि जब डेजी को खुद के बच्चे होंगे तो वो कितना केयरफुली संभालेंगे। पर ऐसा करी थी सर उसने। तो अभी शायद जब सीज़न ओपन होगा शायद डेजी के बच्चे देखने को मिल सकता है, क्योंकि जंजीर के जाने का जो डोमिनेंट मेल है वीर, जंजीर छोड़ के चला गया जगह और वीर आया। फिर हमने देखा कि पिछले साल या साल के शुरुआत में वीर और डेजी का बहुत मीटिंग हुआ, और वैसे वीर और आर्ची का बहुत मीटिंग हुआ। तो अभी जो डोमिनेंट मेल है उसका नाम है वीर। तो ऐसा लग रहा है कि टाइम तो हो चुका है ना, मतलब कब्ज देने का तो शायद हुआ होगा या फिर होने में है। तो जब भी सीज़न चालू होगा पता चल जाएगा। आई होप सर, क्या जब सफारी स्टार्ट हो जाएंगी तो अपन को टिपेश्वर के लिए फर्स्ट सफारी या कुछ भी रहने दे सर, मिठाई बांटने का टाइम आ जाएगा। राइट राइट। क्योंकि जो चीज़ के लिए टिपेश्वर वेट कर रहा था, जब दूसरी फीमेल के बच्चे को ये डेजी संभाल रही, और जब खुद के बच्चे होंगे तो कैसा उनका केयर करेंगे, उसके लिए तो बहुत से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो है सर, जो उसके दीवाने हुए हैं डेजी के। क्योंकि ये स्टोरी कहीं नहीं मिलती सर, और ये लाइव स्टोरी जो है ये अपन को कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता सर। बड़े बड़े पार्क में अपना तो 148 स्क्वायर किलोमीटर का छोटा सा पार्क है सर, पर इसमें इतने स्टोरीज है सर, हर टाइगर के अलग स्टोरी है सर यहाँ पे। तो जो स्टोरी को एक्सेप्ट करके लोग जो यहाँ पे आ रहे सर, तो उसको जो अभी एक्सटेंस जो करना है सर अभी डेजी के साथ, उसका तो अभी दिन बहुत हाँ बहुत नज़दीक है सर, और टिपेश्वर का फ्यूचर भी ब्राइट है सर। आई थिंक डेजी डिजर्व्स अ फुल फ्लेज्ड डॉक्यूमेंट्री ऑन हर, तो वही बनाऊंगा मैं। और अभी आपने कहा कि मिठाई बांटने का टाइम है, इससे मुझे एक और बात याद आया। पिछले साल हाँ सर, ऐसे ही गेट पे मिठाई बांटा था, क्यों बांटा था वो? सर उसकी स्टोरी तो इमोशनल है सर। बताओ। उस टाइम पे क्या होता सर, जब यहाँ पे जो फीमेल, जो क्वीन फीमेल बोलते हैं उसको, जो टिपेश्वर की क्वीन है, जो आर्ची फीमेल है सर, उसको 4 बच्चे हुए थे सर। 4 बच्चे, राइट। उसको 4 बच्चे जब हुए थे सर, सब वो जिस दिन पहले दिन दिखे सर बच्चे, और उसका पहले दिन जब 4 बच्चे दिखे तो सबको पहले क्या लगा सर कि आर्ची को 2 बच्चे या 3 बच्चे, राइट 4 है बोल को किसी को नहीं लगा। फिर फर्स्ट सफारी में जब स्पॉट हुए 4 बच्चे, उस टाइम पे प्रशांत को सबसे पहले 4 बच्चे स्पॉट हुए, पर उसको सिर्फ क्रॉसिंग मिला था सर। जो मिठाई बांटने का बात करें सर आपने, तो मिठाई अपन आर्ची के टाइम के लिए सर, जो आर्ची के बच्चे हैं उसी के लिए ही बांटे थे, जो सेकंड लीटर के थे उसी के लिए मिठाई बांटे। पर आर्ची के बच्चों के लिए सर 3 बार मिठाई बांटे। 3 बार? ऐसा क्यों? क्यों? सोचो। बोलो। अब किसी को, किसी फीमेल को अगर बच्चे हुए या किसी लेडीज को भी बच्चे हुए, अपन एक बार मिठाई बांटेंगे। पर इसके साथ अलग है सर, ओके। 3 बार मिठाई बांटे सर। क्यों? जब पहली बार बांटे सर मिठाई, उस टाइम पे क्या होता, प्रवीण और मैं ही साथ में थे सर। ओके। मैं ड्राइव कर रहा था, प्रवीण गाइड था मेरा उस टाइम पे। तो हम तालाब गए थे सर। तो तालाब जाने के बाद जब प्राइवेट व्हीकल ऑन थे सर यहाँ पे, ओके। और हम जिप्सी में थे, ओके। तो एक आधे घंटे के बाद हम तालाब वेट कर रहे सर टाइगर के लिए, ऐसा कुछ कॉल सुने तो रुक गए थे। आधे घंटे के बाद लेट आई सर गेट में गाड़ी, ओके। और उन्होंने तालाब में आए। तालाब में आके फिर वहाँ राकेश नाम का गाइड है सर अपना, ओके। वो बोला क्या आर्ची मुंह में बच्चा लेके क्रॉस हुई हमको। ओह नाइस। मैं बोला तू कितने बच्चे देखा? फिर प्रवीण ने भी क्वेश्चन करा उसको। नहीं बोले एक बच्चा लेते समय हमने देखे, बोले बाद में हम वहाँ पे वेट नहीं करे बोले, क्योंकि वो प्राइवेट व्हीकल वाले थे सर, वो ना वाइल्ड लाइफ लवर्स थे, वो घूमने आए थे सिर्फ। तो फिर मैं लेके आया, बोले उतना ही सुने हम। और हमारे जिप्सी में भी जो गेस्ट थे वो भी
प्रोफेशनली नहीं थे सर, टाइगर देखना है बस उतना था। पर हमको पता था, प्रवीण को भी पता था क्या ये एक बच्चा तो आर्ची को नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट लीटर में ही उसको 3 बच्चे हुए थे और उसके बाद आर्ची कैटल पे चालू थी, तो कम से कम 3 तो रहना, 4 का तो एक्सेप्ट हम करे ही नहीं थे, 3 तो रहना। फिर प्रवीण ने भी बोला अनिल भाऊ अपन जाएंगे रिटर्न, अपन खापरी जाएंगे। खापरी में बोले तो बिल्कुल गेट के नज़दीक का स्पॉट है सर, ½ किलोमीटर पे। तो हम तो वहाँ से 15 किलोमीटर सामने थे, पर नहीं बोले अपन जाएंगे, बोले रिक्स लेंगे, बोले टाइगर स्पॉट नहीं होता चलता। हम जैसे ही वहाँ से वापस आए जो स्पॉट पे, हमको फुटप्रिंट मिले और राकेश ने जो बोला था हमको क्या आर्ची इधर से उधर आई, ऐसा कुछ नहीं बोला। रोड क्रॉस करके सीधा इधर से रोड क्रॉस करके बच्चों मुंह में लेके चले गए। पर जब हम आए तब हमको वो रिटर्न के पगमार उसके मिले। अच्छा, ओके, नाइस। हाँ, तो पहला बच्चा तो वो जो सेफ जगह पे जाके रख के आई, उसके बाद और सेकंड बच्चा लेने वो आई, उसके पगमार मिले हमको। और उस टाइम पे बारिश हुआ तो पगमार हमको क्लियरली समझ में आता था कि ये कब का है। तो हम सोचे कि हम बराबर डिस्टेंस रखें और सोचे कि अब ये बच्चा लेके निकलने वाली है। हम वेट कर रहे मिनिमम सर 30 मिनट वेट करे, बच्चा नहीं लाई और ना टाइगर आई। अच्छा, तो थोड़ी देर में सर अब तो उसके बाद फिर 30 मिनट के बाद सब व्हीकल चले गए, हम ही थे वहाँ पे। तो फिर एक आधा व्हीकल था होगा। तो उसके बाद क्या हुआ सर, सडनली प्रवीण को बच्चे का रोने का आवाज आया। तो और हम भी बात कर रहे थे, अब नहीं है ऐसा वो सोच के इन्हें चालू था उसका ये दिमाग में। तो बच्चे का रोने का आवाज, जैसे ही बच्चे का रोने का आवाज आया, आर्ची हमको देख रही थी सर। हम जिस स्पॉट पे रुक के थे वो आर्ची ग्रास में बैठ के हमको देख रही थी। वो भी ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं थी, वो मिनिमम 50 फीट पे थी, पर ग्रास में थी, हमको दिख रही नहीं थी। 50 फीट ये साइड में और 20 फीट के अंदर यहाँ पे बच्चा था, बच्चे थे, दोनों भी नहीं दिख रहे। रोड पे, बीच में रोड पे हम बैठ के। तो फिर क्या हुआ, आर्ची दौड़ते आए बिल्कुल एग्रेसिव मूड में, सीधा जिप्सी की तरफ अच्छा, आए, अच्छा, अच्छा, ओके। क्योंकि वो सुनी आवाज बच्चों का, प्रोटेक्ट के लिए, केयरिंग के लिए। फिर आई सीधा भागते गई, बस गए बराबर 1 मिनट के अंदर बच्चा सीधा मुंह में लेके। जो टिपेश्वर का ड्रीम शॉट था सर, कोई फोटोग्राफर नहीं थे उस टाइम। और एक ही नहीं सर, उसके बाद और रिटर्न आई सर, वो बच्चा रख के और रिटर्न आई। रिटर्न अभी तक 2 बच्चे ट्रांसफर किए, 2 बच्चे तो ट्रांसफर करी सर। उसके बाद जब रिटर्न आई तो फिर कम से कम और आधा घंटा वेट करी। ओके, तब तक गाड़ियाँ लग चुके थे। तो ज्यादा गाड़ियाँ लगने से वो प्रोटेक्टेड हो गए सर, वो बच्चा नहीं लाई सर। बच्चे का तो हमको आवाज सुनाई दे रहा, पर बच्चों को लेके नहीं आ रही सर, क्योंकि 20 फीट के अंदर था सर वो बच्चा और ग्रास के अंदर था। हाँ, तो दिख नहीं पा रहा था पर आवाज तो आ रहा था। फिर ये भी टाइम हो गया था सर एग्जिट का, तो हम वहां से निकल के आ गए। तो फिर हमको लगा कि 3 बच्चे, 2 लेग गई, एक बच्चे का आवाज आ रहा, तो 3 बच्चे ऐसा सुना है। उसके बाद जब हमको जो एक्साइटेड वाला जो है स्टोरी, वो फिर उसके कम से कम 2 महीने बाद पता चला। 2 महीने के बाद। अच्छा, अभी तक ऐसा था कि 3 बच्चे हैं। हाँ, जब बच्चे हमने जब देखे सर, ये बच्चे कम से कम प्रवीण अपन को कितने दिन के थे यार, लगभग वो 15 दिन के 15 दिन के करीब। करीब बोल रहा मैं, 15 दिन के ऊपर तो नहीं, 15 दिन के करीब थे बच्चे। ओके, उसके बाद फिर बच्चों का कभी साइटिंग नहीं हुआ। सीधा 2 मंथ के बाद आर्ची का होता था, आर्ची मिलती थी सर, पर बच्चों के साथ कभी नहीं मिली। और सबके उसके बाद गेट पे आए, मिठाई बांटे, सब कुछ हुआ कि आर्ची को बच्चे हैं, ये वो 3 बच्चे, सबके दिमाग में 3 बच्चे बैठ गए। उसके बाद फिर प्रशांत का जब स्टोरी हुआ, हम खापरी में रुक के, प्रशांत आया, प्रशांत के पास ऐसे ही गेस्ट थे, मेरे पास फोटोग्राफर थे। ऐसे गेस्ट बोले तो वाइल्ड लाइफ लवर थे उन्होंने भी, पर आंखों से देखने, हाँ आंखों से देखने वाले थे। जो भी गेस्ट है हमारे सर, हमारे लिए वो सब भगवान ही है। या फोटोग्राफर रहने दो, या फिर सिर्फ टाइगर देखने या नेचर देखने दो, या फिर कोई भी चीज़ के लिए आने दो, हमारे लिए भगवान ही है। तो प्रशांत और हमारा डिस्कस हुआ सर। प्रशांत को बोला मैं कि 135 की तरफ तू जाके आ, क्योंकि खापरी में कॉल चल रहा था, इसके गेस्ट वेट नहीं कर रहे थे। हमको पता था यहाँ पे टाइगर है खापरी में बोल के। एयररोड है क्योंकि वहाँ पे घूम रहा था, एयररोड नहीं सॉरी 7 मार्क वहाँ पे घूम रहा था। उसके पहले दिन भी साइटिंग हुई थी। तो 7 मार्क के लिए नीलगाय कॉल था, लंगूर कॉल था, सब कुछ था, स्ट्रॉन्ग कॉल था। हम वेट करे, रुक गए खापरी में।
प्रशांत के गेस्ट वेट नहीं कर रहे थे, उन्हें उसको बोला तो उधर घूम के आ। फिर प्रशांत गया 135 पे, उसको चारों बच्चे क्रॉस होते समय दिखे, पहले फीमेल निकले, उसके बाद चारों बच्चे। फिर प्रशांत वहाँ से आया, हमको बोला कि आर्ची मिली। बोला ठीक, आर्ची मिली, बच्चे के साथ मिली, बच्चे के साथ मिली। फिर हम गए वहाँ पे ढूंढने, वो ग्रास में चले गए, तब तक दिख रहे नहीं। बाद में कुछ दिमाग लगाया, ऐसा वैसा साउंड से ऐसा ऐसा क्लियर करा। बाद में आर्ची फर्स्ट बार 30 व्हीकल कम से कम थे, बच्चों को लेकर रोड पे निकले। कितने बच्चे थे इस बार? 4 बच्चे निकले थे, और सबको सरप्राइज हुआ उस दिन। सेकंड टाइम उस टाइम पे मिठाई बांटे सर उसका। चारों बच्चे कम से कम 100-200 मीटर चारों बच्चों को लेके चली सर, वो रोड से हेड ऑन चली, उसकी आदत नहीं छोड़ी। उसके बाद सर उसको जहाँ जाना था वहाँ पे चले गए, तो वो और चलती थी, पर बच्चे भी बोल्ड थे सर उस टाइम पे लेके थे। आए, कट करो बाद में, आए गेट पे, उस टाइम पे भी पेड़े बांटे, क्योंकि अर्ची को 4 बच्चे 4 बच्चे हुए, 2 नहीं 3 नहीं 4 4 बच्चे हुए। सेकंड खुशी सर अर्ची का, तब बांटे। और जो मैं तीसरा जो बोला था सर, मैं बोला था ना आपको कि 3 बार मिठाई बांटे, जो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही बच्चों के लिए, एक ही फीमेल के लिए 3 बार, क्यों? जब मैं पूरा बोल देता, जब तीसरी बार जब मिठाई बांटे, उसका रीज़न इमोशनल था सर। 2 बार खुशी से बांटे सर, तीसरी बार जब बांटे सर आंखों में आंसू था सर, पर मिठाई तो बांटे, खुशी वाले आंसू थे पर बांटे। उसका रीज़न ये था सर कि कुछ दिनों के बाद पता चला ऐसा कि आर्ची के 2 बच्चे मिस है, दिख रहे तो भी 2 ही दिख रहे थे सर, स्पॉट भी हो रहे 2 ही दिख रहे, और कुछ आर्ची सिर्फ दिख रहे, बच्चों को लेके आ रही तो 2 ही दिखा रही, 2 बच्चे नहीं दिख रहे थे सर। 8 दिन से हम बहुत परेशान सर, क्या बच्चे, तो सबके दिल में वो फैल गई बात, क्या वाइल्ड डॉग्स ने आर्ची के 2 बच्चों को मार दिए। हाँ, वो टाइम पे बहुत वाइल्ड डॉग्स घूम रहे थे, बहुत कम से कम 135 के आसपास 25-30 का ग्रुप्स था वाइल्ड डॉग का। right, हाँ, तो 2-3 पैक थे, तो ऑलमोस्ट 1 उससे महीने के लिए आर्ची भी गायब हो गई थी 1 महीने के लिए। आर्ची 1 महीना दिखी नहीं सर उसके बाद, क्योंकि वो इतना प्रोटेक्टेड रहती थी बच्चों के केयर में। वो 2-3 जो पैक्स थे उनको संभाली सर वो, और 4 बच्चे बचा के 35 पे लाई वो। हाँ, उसके बाद सर आपको पता ही होगा सर, जब पता चला था कि मतलब 135 में दिखा था हमको, 135 4 बच्चे दिखे, 135 में जब ये वीकेंड चला गया पूरा, सबके दिमाग में बैठ गया, सब नाराज हो गए थे सर के 2 ही बच्चे रह गए, अर्ची के 4 थे, ऐसा ऐसा। उसके बाद सर आप ही वो गेस्ट थे सर, क्या फिर से 4 बच्चे जो दिखे और अपनी साथ में थे उस टाइम, अकेली गाड़ी थी सर, अपन को ही 4 बच्चे मिले एक फ्रेम में, वो भी 135 पे। सच में उस टाइम पे आंखों में आंसू था सर, क्योंकि बच्चे जिंदा है, इस खुशी का बहुत सुकून था सर। इसलिए उस टाइम पे अपन फिर से गेट पे आके रिटर्न आके 3rd बार अपन वो पेड़े बांटे थे, और सब बच्चों के आंखों में आंसू था कि बच्चे जिंदा है। ठीक है सर, वो नेचुरल पार्ट है, पर जो हम भी कनेक्ट हो जाते हैं टाइगर से। हाँ, राइट सर। तो अभी ये 4 टाइगर के बाद भी फिर मतलब कितने एज तक थे 4 साथ में? उसके बाद फिर जो पहले से वही हुआ, वाइल्ड डॉग्स का कुछ हुआ था, वाइल्ड डॉग्स ने कुछ बच्चे ले लिए थे, फिर 2 ही बचे, जिसमें से अभी 2 ही बचे जो है अभी छावा और सितारा। तो छावा मेल, सितारा फीमेल, दोनों में एकदम बोल्ड, वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक देयर मदर, आर्ची के जैसे एकदम सुंदर। और छावा का जो साइज़ है उसके एज के मुताबिक इट्स लाइक, वो अभी कितना महीने का, 15-16 मंथ, छावा 17 महीना, बट वो अडल्ट लग रहा है, ऑलमोस्ट अडल्ट लग रहा है। एंड मतलब आई थिंक ही इज़ द न्यू स्टार मेल ऑफ टिपेश्वर, राइट। एंड बोल्ड भी है, सेटिंग बराबर देते हैं, बोल नहीं सकते सर, उसका रीजन ये है, एरोहेड भी है, क्योंकि टिपेश्वर हर बार इसलिए परेशान था सर कि टिपेश्वर में 148 स्क्वायर किलोमीटर का टेरिटरी रहने के बाद यहाँ पे कोई तो भी 1 या 2 मिल रह सकते, राइट, ऑलमोस्ट एक ही रहेगा, पर अब एक ही ब्लड लाइन के है तो एडजस्टमेंट में 2 मिल रहे थे। और टिपेश्वर हमेशा भूखा रहा मेल का, राइट। पर इस टाइम सिचुएशन अलग है सर,
यहाँ पे छावा है सर, वीर जो रिटर्न आया सर, वीर तो अभी डोमिनेट वो ये सबसे बड़ा है, छावा है, वीर है, सेवन मार्क है, एरोहेड है, बकासुर है हाँ, तो 5 मेल इस टाइम पे टीपेश्वर में 140 स्क्वायर किलोमीटर में है। तो अभी वो 5 में से कौन रहेगा? कोई तो भी एक रहेगा सर। डोमिनेंट तो फिलहाल वीर ही है, अभी जो भी होगा वीर को टक्कर देना पड़ेगा उसको। बोल नहीं सकते सर, राइट। क्योंकि जो भी अडल्ट बच्चे हुए हैं अभी समझो 7 मार्क हो गया या फिर एरोहेड हो गया या छावा हो गया, कुछ भी बोल नहीं सकते सर, क्योंकि सभी अच्छे हाँ। पर ठीक है, टेरिटरी फाइट का एक्सपीरियंस इनको किसी को भी नहीं है, और शायद मुझे लगता वीर उनसे आगे है थोड़ा। तो जो छावा का जो मेरा जो सीजन क्लोजर का जो लास्ट सफारी था उसमें छावा ही मिला था मुझे। आई थिंक प्रवीण हम साथ में थे शायद ना उस दिन तालाब के पास। हाँ राइट। तो छावा का टेरिटरी है अपना सेम टेरिटरी एज आर्ची, और T2 डेजी एरोहेड उनका टेरिटरी है तालाब के पास। और छावा हमको उस दिन तालाब में दिखा, बहुत देर तक, ऑलमोस्ट 1 घंटे तक तालाब में दिखा था। उसके बाद भी सुनने में कि वो वहाँ से भी आगे गया, मतलब वो अभी एक्सप्लोर कर रहा है टेरिटरी। इस उम्र में 17 महीने की उम्र में भी वो अभी टेरिटरी एक्सप्लोर कर रहा है, और हमने उसको मार्किंग भी करते हुए देखा।